नमस्कार दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में एक नई लुक के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम सब लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं और इस वक्त घर से बाहर निकलना भी हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए जो संसाधन अपने घर में है उनसे जैसा भी लुक दे दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी संकट को, किसी मुसीबत को घर लाने से बेहतर है कि अपने जितने संसाधन अपने घर में हैं उन्हीं से काम चला जाए। तो मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि स्टे होम स्टे सेफ के इस रूल का पालन करें, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन का पालन करें और सभी लोग अपने घर में रहें। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, अभी तो बहुत सारे दिन हो गए वीडियो भी नई जो वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि सभी मार्केट इस वक्त बिल्कुल बंद हैं, सब कुछ लॉकडाउन है और आप लोग भी अपने अपने घरों में ही होंगे, क्योंकि इस वक्त बाहर निकलना बहुत ही बड़ी मुसीबत है। बाहर कोरोना का कहर बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, ये मेरी भी आप लोगों से विनती है। हमारी गवर्नमेंट्स भी बार बार आप लोगों से इसी को फॉलो करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार आपसे आके यही विनती कर रहे हैं कि इस वक्त जो समय है वो यही समय है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने घरों में ही रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। जब आप लोग अपने आप को बचा पाएंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी भी आपसे यही विनती होगी कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हैं उनका प्लीज़ उनका फॉलो करें। बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप लोगों को अब जब भी बाहर जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। क्योंकि आप समझते होंगे कि मेरे एक बाहर जाने से क्या होगा, अगर मैं एक आदमी बाहर चला गया तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे देश की जो तादाद है 135 करोड़ है, अगर हर आदमी यही सोचने लग जाए कि मेरे एक से क्या होगा और ऐसे ही सभी लोग करके बाहर आ जाएंगे, तो हमारी जो गवर्नमेंट्स है, जो हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस की टीम है, उनके लिए बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ही भारी जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप एक एक करके ही इस देश को बनाते हैं। तो सभी मेरे देशवासियों से यही विनती है कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाएं। उसके बाद ही हम आगे कुछ कार्रवाई कर पाएंगे और तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे और अपने आप को, अपने इस देश को जिता पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे समय में सब लोग घर पे हैं, सारे बिजनेस इस वक्त ठप हैं, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो चाहे कोई बड़ा बिजनेस हो। हर कोई जो व्यापारी है या फिर कोई भी है, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं और सारे बिजनेस इस वक्त जो है वो चौपट हो चुके हैं। और अभी कुछ नहीं कह सकते कि आगे इस महामारी का कहर कितना और चलेगा, कब ये समाप्त होगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि एक दिन में ये महामारी समाप्त नहीं होगी, इसको बहुत समय लगेगा, इसकी वैक्सीन बनने में भी टाइम लगेगा और धीरे धीरे हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात ये आती है, क्या जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? क्या सब कुछ वैसा ही चलेगा? आप अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। जो अभी बिजनेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप में जा चुके हैं और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये कंट्रोल हो पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी हम लोग बाहर निकलेंगे, इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका होगा। जो बिजनेस जिस स्पीड में चल रहे थे वो बिजनेस उस स्पीड में नहीं चलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें अभी इस महामारी से निपटने के लिए बहुत लड़ाई और भी लड़नी है। जब तक इसकी वैक्सीन बनकर नहीं आती तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा दिनों तक घर में नहीं रह सकते। लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए भी हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन है आप प्लीज़ उनका फॉलो करें। उसके बाद बात आती है काम की। तो दोस्तों, अब जितने भी बिजनेस हैं वो धीरे धीरे स्लो जाएंगे, कुछ बिजनेस चल पाएंगे, कुछ हो सकता है कि आगे आने वाले समय में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इस महामारी के बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं।
और जब तक हम इस महामारी से बाहर नहीं निकल पाते, तब तक आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे आज थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करना है। अगर आप घर पे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या अपने फ्यूचर के लिए अब भी कुछ प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में? अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय अब थोड़ा सा हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है। अगर आप अभी इस वक्त कुछ प्लान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं अब आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर में बैठ के क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आप मेरे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा हूँ कि हम सब लोग कुछ नया करें, कुछ इस समय का सदुपयोग करें, कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि आने वाले समय में हम थोड़ा सा बाकी लोगों से जल्दी ग्रो कर पाएं और इस खाली समय को भी यूटिलाइज करके कुछ पैसा कमा पाएं। तो दोस्तों, क्या आप अपने इस खाली समय को, जो इस वक्त आप घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं या खाली मोबाइल व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं? क्या आप इस वक्त भी कुछ पैसे कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अब मैं भी ऐसे ही लोगों के साथ मिलकर कुछ नया बिजनेस प्लान कर रहा हूँ। कुछ नए आइडियाज़ मेरे माइंड में भी चल रहे हैं, जो हम लोग आपस में मिल के, एक साथ मिल के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इस समय में भी हमारी कुछ अर्निंग हो सके और हमारा जो घर परिवार है वो अच्छे से चल पाए। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इस वक्त खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ करें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया बिजनेस का आइडियाज़ लेकर आए। अगर आपके माइंड में है तो बहुत अच्छी बात, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर कार्य करें, क्योंकि इस खाली समय का सदुपयोग तभी हो पाएगा जब इस समय में आप उस विचार पे काम करेंगे। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ आइए और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस खाली समय का सदुपयोग करेंगे और कुछ ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आएंगे जिससे इस खाली समय में भी बैठ के हम कुछ पैसा कमा पाएं और अपनी फैमिली को और अपने पूरे परिवार को एक अच्छी बेहतर जिंदगी दे पाएं। तो कौन कौन मेरे साथ आने वाले हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि कितने लोग इस खाली समय में भी अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं। अपना अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे और आप लोगों को साथ लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी जो अभी तक मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे, वो बिजनेस इस वक्त थोड़े से स्लो हो गए हैं, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ज़रूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग आगे आएंगे, मेरे साथ आएंगे और साथ मिलके हम इस कठिन समय में भी अपने आप को एक नेक्स्ट पे ले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ कि आप लोग इस खाली समय में भी कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो कठिनाइयाँ आएंगी, अगर हम उस वक्त जागेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। अगर आप अभी से प्लानिंग करेंगे तो आप अवश्य ही बाकियों से कुछ ना कुछ आगे निकल पाएंगे और अपने आप को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बहुत ही जल्दी मिलेंगे, एक नई प्लानिंग के साथ में आप लोगों के साथ आएंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। तो अभी लेते हैं अलविदा, जय हिंद।